जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए डेनियल सेल पर आधारित 50 MCQ लेकर आए हैं। तो यदि आप जो कि वाइवा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं वाइवा देने, तो इससे बाहर कोई भी नहीं आ सकता। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो में ज़रूर वो भी प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए इसे हम शुरू करते हैं, ताकि आप जल्द से इसे देख सकें और जाकर वाइवा दें और 30 में 30 अपना नंबर लें। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये है, तो आपका जो पहला प्रश्न ये है कि डेनियल सेल जो है किस प्रकार का सेल है। डेनियल सेल किस प्रकार का सेल है, तो वो है प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल आपका जो है वो प्राथमिक सेल है। आपका डेनियल सेल जो है प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि डेनियल सेल में एनोड कौन होता है। डेनियल सेल में जो है एनोड कौन होता है, तो उसे आप याद करिए, Zn जो है, Zn आपका जो है एनोड होता है डेनियल सेल में। कॉपर जो है आपका कैथोड होता है। डेनियल सेल जो है आपका एनोड होता है। डेनियल सेल जो है Zn उसमें एनोड होता है और कॉपर आपका कैथोड होता है। जिंक अर्थात जिसे Zn जो है वो जिंक होता है। जिंक जो है आपका उसमें एनोड होता है। डेनियल सेल में कैथोड कौन होता है। डेनियल सेल में कैथोड कौन होता है, तो वो है आपका कॉपर। का से कैथोड और का से कॉपर। Cu जो है आपका कैथोड होता है। डेनियल सेल में कैथोड आपका अर्थात Cu कॉपर होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है। डेनियल सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो एनोड पर होता है। एनोड पर आपका बी वाला राइट आंसर। एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है डेनियल सेल में। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल में अपचयन कहाँ होता है। डेनियल सेल में अपचयन कहाँ होता है, तो वो होता है कैथोड पर। कैथोड पर आपका डेनियल सेल में Cu जहाँ होता है, Cu आपका कैथोड होता है और यहाँ पर डेनियल सेल में अपचयन होता है। और Zn पर जो है, Zn मतलब एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, जिंक इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया है। जिंक इलेक्ट्रोड में जो है जो अभिक्रिया होती है, तो वो है Zn से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए 2+ लगता है Zn पर, Zn2+। और अगला प्रश्न नंबर 7 है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया जो है Cu2+ प्लस 2- 2 इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर बनाते हैं। ये आपका Cu2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ये है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। अगला जो है, डेनियल सेल का मानक विभव कितना होता है, अर्थात EMF पूछेंगे आपसे। तो EMF जो है डेनियल सेल का वो होता है 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट जो है डेनियल सेल का मानक विभव होता है, EMF होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। और वैसे कहा जाए तो Zn से Cu की तरफ, Zn से Cu की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, डेनियल सेल का चिन्ह है। डेनियल सेल का चिन्ह है, इसमें डेनियल सेल का चिन्ह कौन सा है, तो ये है Zn, Zn2+ और Cu2+, Cu, ये जो है आपका डेनियल सेल का चिन्ह होता है। डेनियल सेल का चिन्ह जो है Zn, Zn+2, Cu2+, Cu होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, इसका पूछने का मतलब ये है, तो ये है आपका ZnSO4 CuSO4। ZnSO4 जो है ये विलयन जो है ZnSO4 और CuSO4, जिसमें ZnSO4 जो है, Zn की रॉड जो होती है वो ZnSO4 विलयन में डूबी हुई रहती है और CuSO4 में जो है कॉपर की रॉड डूबी हुई रहती है। अगला प्रश्न नंबर
12 है साल्ट ब्रिज का काम क्या है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो वो है परिपथ को पूरा करता है, परिपथ पूरा करता है। जैसे इसमें होता है, एक ऐसा होता है, इसमें CuSO4 होता है और इसमें होता है ZnSO4। तो इसमें जो है एक ऐसे जुड़ा होता है, इधर जो है आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इसमें जो है एक साल्ट ब्रिज होता है, ये होता है साल्ट ब्रिज। इसमें जो है साल्ट ब्रिज जो होता है, इसमें KCl जो है इसमें भरा जाता है, साल्ट ब्रिज में जो है, हाँ KCl इसमें भरा जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसी दिशा में होती है। तो आप समझ गए होंगे शायद, अगर बनाए होंगे तो समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न नंबर 13 है, साल्ट ब्रिज में सामान्यतः भरा होता है, तो वह KCl भरा होता है। साल्ट ब्रिज में KCl भरा होता है। डेनियल सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो वह है रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला, डेनियल सेल किस श्रेणी में आता है। डेनियल सेल किस श्रेणी में आता है, तो वो होता है आपका वोल्टाइक सेल होता है। वोल्टाइक सेल होता है जो है, जिसे वोल्टीय सेल कहते हैं आप, वोल्टीय सेल होता है। जिसे वोल्टाइक या वोल्टीय सेल जो है, डेनियल सेल वोल्टीय सेल का एक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, एनोड पर किसकी कमी होती है। एनोड पर किसकी कमी होती है, तो वह द्रव्यमान की कमी होती है। द्रव्यमान की कमी जो है एनोड पर होती है, क्योंकि एनोड जो है Zn है, Zn2+ हो जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इससे इनका भार भी चला जाता है। अगला प्रश्न है, कैथोड पर द्रव्यमान है। कैथोड पर द्रव्यमान जो है कितना होता है, मतलब बढ़ता जाता है, बढ़ता है। एनोड की तुलना में कैथोड पर जो है इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इससे जो है यहाँ पर कैथोड पर द्रव्यमान बढ़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया था। डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया था, तो वो है डेनियल नामक वैज्ञानिक ने। तो डेनियल सेल डेनियल ने किया, डेनियल का आविष्कार डेनियल ने किया, डेनियल से डेनियल आपको याद हो जाएगा। तो डेनियल जी ने अपने नाम पर ही डेनियल सेल बना डाला। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल में धारा की दिशा होती है। डेनियल सेल में धारा की दिशा होती है, तो इधर आपका जब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इधर आपकी धारा की दिशा होगी, अर्थात कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है, Zn का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन है। Zn का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन है, तो 0 से 2+2 तक, जिससे जो है जिंक जो है, जिंक जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन तक त्याग सकता है। 0 भी त्याग सकता है, +1 भी त्याग सकता है, 2 भी त्याग सकता है, उसी से है 0 से 2 ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, Cu का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन है। Cu का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन है +2 से 0 तक, +2 से 0 तक Cu का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल में कौन सा अधिक सक्रिय धातु है। डेनियल सेल में कौन सा अधिक सक्रिय धातु है, तो वो है जिंक। जिंक जो है सबसे सक्रिय धातु होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अगला प्रश्न है, जिंक इलेक्ट्रोड कहलाता है। जिंक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, तो यह है धनाग्र, धनाग्र कहलाता है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड, सॉरी ये तो ऋणाग्र, ऋणाग्र होगा, ऋणाग्र होगा ये, सॉरी ये गलत है, ऋणाग्र कहलाता है Zn इलेक्ट्रोड जो है। अगला प्रश्न, Cu इलेक्ट्रोड कहलाता है। Cu इलेक्ट्रोड धनाग्र कहलाता है। Cu इलेक्ट्रोड जो है धनाग्र होता है और Zn जो है ऋणाग्र होता है। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल में आयन गमन होता है। डेनियल सेल में जो आयन गमन होता है, तो वो है साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज में जो है आयन गमन होता है, क्योंकि KCl जो होता है वो K+ और Cl- में टूट जाता है, जो कि ये दोनों ही आयन है, आयन दोनों हैं। अगला है, सेल का EMF किस पर निर्भर करता है। सेल का EMF जो है किस पर निर्भर करता है, तो वो जो है इलेक्ट्रोड पर भी निर्भर करता है। अगला जो है ताप, सांद्रता, इन सभी पर जो है सेल का क्या है, ये EMF जो है सेल का EMF सभी पर, इन सभी पर निर्भर करता है, अर्थात डी वाला, सांद्रता हो गया, ताप हो गया और अन्य पर। डेनियल सेल का उपयोग होता है। डेनियल सेल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो वो है आपका बैटरी में। बैटरी में डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
ZnHO4 विलयन में कौन सा आयन होता है? ZnHO4 विलयन में कौन सा आयन होता है? Zn2+ होता है। Zn2+ होता है ZnHO4 में। अगला प्रश्न है CuSO4 विलयन का रंग होता है। CuSO4 विलयन का रंग नीला होता है, नीले रंग का विलयन होता है CuSO4। अगला है डेनियल शेल में इलेक्ट्रॉनों का स्रोत है। डेनियल शेल में इलेक्ट्रॉनों का स्रोत क्या है? तो वो है Zn। Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ये मुक्त होते हैं, इसलिए Zn को जो है इलेक्ट्रॉनों का स्रोत कहा जाता है। डेनियल शेल में कौन सी अपक्रिया होती है? अगर डेनियल शेल पूरे में पूछे, पूरे डेनियल शेल पूछे, डायरेक्ट ऐसा कहे कि डेनियल शेल में कौन सी अपक्रिया होती है, तो वो है रिडॉक्स वाला होती है, रिडॉक्स अपक्रिया होती है डेनियल शेल में। अगला Zn की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति Zn में होती है। अगला प्रश्न है Cu की प्रवृत्ति होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। डेनियल शेल का वोल्टेज घटता है जब अपक्रिया पूरी हो जाती है, या यही होगा सही, अपक्रिया पूरी हो जाती है तब डेनियल शेल का वोल्टेज घटता जाता है। अगला है साल्ट ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? साल्ट ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? तो वो है आयनिक पुल। आयनिक पुल जो है साल्ट ब्रिज का दूसरा नाम है कहा जाए तो। अगला प्रश्न है डेनियल शेल में Zn की मात्रा है। डेनियल शेल में जो है Zn की मात्रा वो घटती जाती है। Zn की मात्रा जो है घटती जाती है। अगला प्रश्न है Cu की मात्रा। Cu की मात्रा भी जो है वो बढ़ती जाती है। जब Zn घटता है, Zn घटेगा तो Cu जो है बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है शेल संकेत में ये क्या दर्शाता है? ये जो बना है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये जो है साल्ट ब्रिज को दर्शाता है। आप ध्यान दिए होंगे तो ऐसा ही साल्ट ब्रिज होता है। ये जो है साल्ट ब्रिज को यहीं से लिया गया, साल्ट ब्रिज को दर्शाता है। अगला प्रश्न है डेनियल शेल में ऊर्जा उत्पन्न होती है। डेनियल शेल में जो है ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो वो है स्वतः। डेनियल शेल में ऊर्जा स्वतः ही उत्पन्न होती है। डेनियल शेल में ऊर्जा खुद ही स्वयं ही उत्पन्न होती है। स्वतः आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेनियल शेल किसे कहते हैं? डेनियल शेल किसे कहते हैं? तो वो गैल्वेनिक शेल को कहा जाता है। डेनियल शेल गैल्वेनिक शेल को भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है Zn इलेक्ट्रोड पर चार्ज होता है। Zn इलेक्ट्रोड पर जो है चार्ज होता है तो वो है ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक चार्ज होता है Zn इलेक्ट्रोड पर। Cu इलेक्ट्रोड पर चार्ज होता है तो वो है धनात्मक होगा। Cu पर जो है धनात्मक चार्ज होता है। अगला है डेनियल शेल में परिपथ पूरा होता है। डेनियल शेल में जो है परिपथ पूरा होता है तो वो है साल्ट ब्रिज से। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, तो इसका काम जो है परिपथ को पूरा करना होता है। तार से भी और साल्ट ब्रिज मतलब दोनों से ही होता है, ये भी हो सकता है आपका। डेनियल शेल में धारा का कारण है। डेनियल शेल में धारा का जो कारण है तो वो है रिडॉक्स अपक्रिया का। क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होती है। अगला है Zn का मानक अपचयन विभव होता है। Zn का जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट होता है। -0.76 वोल्ट होता है जिंक का मानक अपचयन विभव। अगला प्रश्न है कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या होता है? कॉपर का मानक अपचयन विभव वो होता है +0.36 वोल्ट होता है। +0.34 वोल्ट होता है कॉपर का मानक अपचयन विभव। अगला प्रश्न है सेल का ईएमएफ क्या होता है? सेल के ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड जो है सेल का ईएमएफ मतलब सेल का मानक विभव का सूत्र है ये। अगला प्रश्न है डेनियल शेल में Zn कहलाता है। डेनियल शेल में जो Zn होता है वो क्या कहलाता है? वो अपचायक होता है क्योंकि वो ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण मतलब इस Zn पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है इसलिए वो कैथोड का अपचयन करता है, इसलिए इसे अपचायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है Cu2+ कहलाता है। Cu2+ क्या कहलाता है? तो वो है आपका ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्योंकि इस पर जो है Cu पर जो है कैथोड पर अपचयन होता है। अपचयन होता है जिसके कारण ये Zn का जो है ऑक्सीकरण करता है। जब जिसका अपचयन होता है वो
जिसके द्वारा चयन होता है उसका वो ऑक्सीकरण करता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है और जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है वो उसका अपचयन करता है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे से सम्मिलित हैं। तो Cu2+ इस पे ये अपचयन अपक्रिया होती है, ये आप याद रखेंगे। Cu2+ पर जो है अपचयन अपक्रिया होती है, इसलिए ये जो है ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक, क्योंकि ये Zn का ऑक्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है डेनियल सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेनियल सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है धारा उत्पन्न करना। धारा उत्पन्न करना डेनियल सेल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये रहे आपके 50 महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको जो है अच्छे लगे होंगे, और आप इसे पढ़कर जा रहे हैं अगर वाइवा देने, तो बहुत ही आराम से आपका वाइवा निकल जाएगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी दूँ। और यदि आपने कुछ और भी बनाया हो तो उसको उसे जो है आप दे सकते हैं, उस पर कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम उस पर ऐसे ही 50 से 100 प्रश्न, जितने आप कहेंगे उतने प्रश्न मैं आपको बना कर दूंगा, ताकि आपका हेल्प हो सके वाइवा में और आप 30 में 30 ला सकें। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।